कैसे हैं दोस्तों। ये मैं एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें क्या होगा, इसमें होगा बहुत सी तफरीह, बहुत सी बातें, बहुत से मज़े। और हम आगे चल के आम लोगों, आप सुनते होंगे बहुत सारी पॉडकास्ट, बहुत सारे आजकल पाकिस्तान में पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हो रही है, मशहूर हो रही है, बहुत लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं वहाँ पर और आर्टिस्ट आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आम लोग की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब किसी भी ख्याल, किसी भी चीज़ के बारे में आम लोगों का क्या ख्याल है, इकॉनमी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, माशरे के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी मतलब आम लोगों से नहीं पूछ रहा। एक्सपर्ट्स आते हैं और कोई इकोनॉमिस्ट आते हैं और पॉलिटिशियंस आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, सिंगर्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं और ये सब आके हमारे माशरे के बारे में, हमारी इकॉनमी के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, हमारे शहर के बारे में, बाकी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों के एक्सपीरियंसेस, आम लोगों के तजर्बात, आम लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, आम लोग किस तरह से अपना मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को और कैसे आगे बढ़ रहे हैं आजकल के हालात में और आजकल के दौर में, इसकी कोई भी बात नहीं कर रहा। ना टीवी पे इसकी बात हो रही है, ना इस पे, ना यूट्यूब पे बात हो रही है, ना ही सोशल मीडिया के और जो एवेन्यूज़ हैं उनके ऊपर इस तरह की कोई बात हो रही है। तो ये जो मैंने चैनल बनाया है, इस चैनल का मकसद क्या है? इस चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है। एक तो जैसे कोई भी शख्स आम हालात में किसी भी दिन अकेला बैठा होता है, अकेला सफ़र करता है, अकेला जा रहा होता है, कभी दोस्तों के साथ होता है, कभी फैमिली के साथ होता है, तो वो बहुत सारी बातें दिमाग में सोचता है, बहुत सारे चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, उसका दिन कैसा गुजरा, क्या बात मतलब है जो इस वक्त वो इस रोड पर, सड़क पर लेट से गुजरते हुए सोच रहा है, फ़र्ज़ करें, या कहीं ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या बात कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन है उसकी, वो हम इस चैनल में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ काम से घर से निकला हूँ अपने। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर हूँ, सफूरा चौरंगी के पास तकरीबन मैं आ गया हूँ और अब यहाँ से आगे का सफ़र हम करेंगे। अब इसके अंदर हम ट्रैफिक की भी बात करेंगे, इसके ऊपर हम आम लोगों के रवैयों की भी बारे में बात करेंगे, इसके अंदर हम अपनी आप देखेंगे हमारे माशरे में जो एलीट किस्म के लोग हैं वो लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो देखेंगे। और सो ये एक तरह से समझ लें एक रेडियो चैनल टॉक शो की तरह होगा, रेडियो टॉक शो होगा। और इसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें मेरे जो बहुत से दोस्त हैं, अगर कोई मेरे साथ होगा, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनके ख़यालात भी आप तक पहुंचाऊंगा, उनका तारुफ भी कराऊंगा आपसे, वो लोग क्या करते हैं, कैसे रह रहे हैं और उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या हैं। इसी तरह अगर जैसे कोई और इस तरह जानने वाले होते हैं और अगर फ़र्ज़ करें हमारा ये चैनल इस तरह से आगे बढ़ गया आप लोगों की मदद से, तो हम डिफरेंट सेलिब्रिटी से भी बात करेंगे। तो अच्छे प्लान सोचे मैं। और इसी तरह मैं अगर फ़र्ज़ करें कहीं जा रहा हूँ तो रैंडमली आप लोगों से रोड के ऊपर कमेंट्री भी शेयर करेंगे, क्या चल रहा है रोड पे वो भी देखेंगे, क्या रोज़ाना फ़नी हरकतें होती हैं और क्या चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ये सब करेंगे। मैं थोड़ा सा अपना भी मतलब तारुफ करा देता हूँ। फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है नाम वाम जानने में,
आगे चल के देखेंगे, अगर ऐसा मौका बना तो आपको आइडेंटिफाई भी करेंगे। मगर मैं बेसिकली एक तकरीबन 35 साल का कराची में रहने वाला एक शख्स हूँ, जो कि तकरीबन सारी ज़िंदगी कराची में रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कराची में ही रह गया। बस मैं अब तक कोई तकरीबन 25 ममालिक के सफ़र कर चुका हूँ। और जब हम लोग जाएंगे तो जैसे जब भी कभी ट्रिप लेंगे पाकिस्तान के अंदर, बाहर पाकिस्तान से, तो उस दौरान भी मैं आपसे कोशिश करूँगा कि मैं कनेक्टेड रहूँ, आपसे बात करूँ। इसके अलावा मैं एक छोटा सा अपना कारोबार चलाता हूँ। आप मुझे एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन कह सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से कुछ भी अगर आप कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ करेंगे अगर आज, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले तस्करा किया या मेंशन किया कि यहाँ का हमारे कराची या पाकिस्तान के एलीट के रवैये कैसे हैं। अब अगर बहुत से लोग सोचते होंगे कि भाई ये तो गाड़ियों में घूम रहा है, तो क्या ये भी उसी तरह का इंसान है? तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो हमारी ज़्यादातर आबादी जो है वो इस तरह से सफ़र नहीं करती है गाड़ी में। लेकिन आपको उस सफ़र से भी आगाह करूँगा, मेरा सफ़र कैसे, जहाँ पर मैं अभी हूँ यहाँ तक पहुँचा, और आगे मेरे क्या इरादे हैं और आगे क्या सोचा है, और किस तरह से मतलब किस किस्म के हालात से मैं निकला, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और ये सारे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल देखें आप, ये यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ पर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची की सबसे अहम ज़रूरियात में से एक है। अमन व अमान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी, बिजली, रोज़गार, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कराची के बिल्कुल मेन प्रॉब्लम्स हैं। अब हम लोगों से बहुत से लोग डिफरेंट किस्म की बातें करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस देते हैं, और ये भी है बहुत से लोग सिर्फ़ और सिर्फ मसाइल का तस्करा करते हैं। तो हम ये सब चीज़ें भी देखेंगे, हम अपनी कॉमन विजडम को आजमाने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं, उनको कैसे हल किया जा सकता है, क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हैं या हम सिर्फ मसले पैदा करने वाले लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कराची में माशाल्लाह से बहुत बड़ी आबादी है और बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए हमारे को इस शहर को रन करने के लिए। तो क्या हमारे पास वो वसाइल हैं इस शहर को एक वर्किंग सिटी या एक ऐसे फंक्शनिंग सिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए? क्या हमारे रवैये ऐसे हैं? क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमने इतना रिसर्च किया है इस शहर को बनाते हुए कि इस शहर को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए? तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे बात। मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक वीडियो बनाऊँ, हर रोज़ हम लोग कोई ना कोई डिस्कशन करें, और फिर जो है आपके कमेंट्स लूँ। और फिर अगर फ़र्ज़ करें हमारा चैनल आगे बढ़ता है और थोड़ा बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद या अपने दोस्तों को या बड़े बड़े मेहमानों को बुला के ही मतलब ये प्रोग्राम या ये वीडियोस जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ये शुरू करूँगा। तो बस यही करता रहूँगा। मैं आम लोगों
लोगों को, अपने ऑडियंसेस के साथ भी कोशिश करूँगा कि मैं उनके साथ सफ़र करूँ, उनके साथ बैठूँ, उनसे बात करूँ और आपसे इंटरेक्शन करूँ। सब लोग यहाँ पर, मतलब सबकी रिप्रेजेंटेशन हो, यहाँ पर लोग आए। और जब कभी अगर हमने किसी बड़े एक्सपर्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट वगैरह, इनमें से किसी को अगर हम लेकर भी आएंगे तो हम इसी तरह से बात करेंगे। हम कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करेंगे, कोई उनके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल निकाल के नहीं लेके आएंगे कि भाई इनके लिए इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। इसी तरह से गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी में बैठाएंगे उनको, शहर घुमाएंगे, जिस जगह पर होंगे उस जगह पे अपने रोज़ाना के काम करते करते उनसे बात करेंगे। और अभी भी मैं इस वक्त अपने दफ्तर की तरफ जा रहा हूँ। तो यही हमारी एक नॉर्मल लाइफ है। मतलब कि हमारे यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत सारे टीवी एंकर्स, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, मगर वो किस तरह से चीज़ें लेके चल रहे हैं, वो इस तरह से चीज़ें लेके चल रहे हैं कि उन्होंने स्टूडियोज़ बनाए हुए हैं, वो एक बहुत ही धूमधाम के साथ किसी का इंटरव्यू करते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं, कोई कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, बिला वजह की बातें उल्टी सीधी एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कर देंगे, या फिर किसी दूसरे आर्टिस्ट के खिलाफ कर देंगे, या किसी यूट्यूबर के खिलाफ कर देंगे, किसी कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ कर देंगे, या कोई उनकी मदद सराही करना शुरू कर देंगे कि भाई ये शख्स इतना अच्छा है, ये शख्स इतना मतलब, तो किसी ना किसी से अलाइंड है। और इस तरह से वो अपने ग्रुप्स आगे बढ़ा रहे हैं, चैनल्स आगे बढ़ा रहे हैं, हर रोज़ उनकी वीडियोस आती हैं, मगर बहुत एजेंडा ड्रिवन, बहुत बायस्ड किस्म के व्यूज़ आ रहे होते हैं। और लोग समझते हैं कि भाई हमने किसी सियासतदान से बात कर ली, या किसी मौलवी से बात कर ली, या किसी आर्टिस्ट से बात कर ली, किसी इस तरह के एक्टिविस्ट से बात कर ली, तो हमने जो है वो अपनी नफ्स पे हाथ रख दिया, पल्स पे हाथ रख दिया, हम समझ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, सुनता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोग आकर बात करते हैं, बैठते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे सब अगले कुल है, मतलब इनको सब पता है। और कभी कभार वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उससे बिल्कुल ही अलग हैं। मतलब कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे पास लोग काम करते हैं जिनसे मैं रोज़ मिलता हूँ, बात करता हूँ, दोस्त हैं बहुत सारे, हज़ारों। मैंने काफ़ी साल सोशल वर्क किया है, एक्टिविज़म किया है, और हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन रहा है। तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं आ रही होती हैं। हमारे मसाइल होते हैं, लेकिन हमारे मसाइल के चैम्पियंस खुद ही बने हुए हैं, और कुछ को हमने बनाया हुआ है अनफॉर्चुनेटली, जो कि बेसिकली हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अपने ही दुनिया में रह रहे हैं, अपने लिए ही कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि हम आवाम के हुकूक के चैम्पियन हैं, वगैरह वगैरह। अब देखिए, ये आज ये रोड पे थोड़ा सा काम हुआ है, इससे पहले ये पूरा रोड टूटा हुआ था। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बात है, बारिश हो गई पूरे। मैं लंदन गया हूँ, लंदन में मैंने देखा है कि रोड पे गड्ढे पड़ गए, रिपेयर भी हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिपेयर नहीं करते, वो रिपेयर कर देते हैं, फ़ौरन से रिपेयर कर देते हैं। बट ये कोई एक अनयूजुअल बात नहीं है। इसी तरह अमेरिका के बारे में बहुत मशहूर है कि उनका जो ब्रिजेज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हाईवेज़ हैं, वो मतलब अब खैर हाईवेज़ के बारे में तो अभी मुझे सही से नहीं पता, मगर मैंने सुना है कि उनके ब्रिजेज़ के मसले बहुत हैं, उनके रोड नेटवर्क्स के, कम्युनिकेशन के मसले बहुत हैं इस तरह के, और वो लोग भी अपने चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हर जगह पर होता है। देखिए, ये पूरा रोड इस तरह से था पीछे से, खैर, लेकिन हमें
जब ये मसाइल भी बताए जाते हैं तो हमें किसी या तो पार्टी के खिलाफ या किसी गिरोह के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ उकसाया जा रहा होता है, हमें बताया जा रहा होता है ये हमारे मसले हैं, ये मसले इनकी वजह से हैं। लेकिन जो बताने वाले हैं वो उसी ग्रुप का पार्ट है, वो उसी ग्रोह का हिस्सा है। कभी एक के पास इक़्तिदार होता है और कभी दूसरे के पास इक़्तिदार होता है। कोई हमारे मुल्क में इस वक्त इस तरह की सोच लेके नहीं बैठा हुआ कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद हम कहाँ होंगे, हम क्या कर रहे होंगे। अगर हमारे बच्चे हैं तो वो बच्चे जब बड़े होंगे तो हम उनके हवाले किस किस्म का पाकिस्तान करेंगे। हम आज कोई सस्टेनेबल प्लान्स इस तरह के नहीं बना रहे फ्यूचर के, जो कि हम बोल सकें कि हम आगे चल के अपने मुल्क को जब एक नई नस्ल के हवाले करेंगे तो हम अपने आप पे फ़ख्र कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों पे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चे जो भी है, ये सब बच्चे आगे चलेंगे, बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और मुल्क को बेहतर राह पे लेके जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज, जो हमारा फ़र्ज़ है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हैवी हो गया है। अब इसके बाद मैं जो है आगे बढ़ूँगा इससे ये तो मेरे प्लान्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन रोज़ाना जो वीडियो आएगी वो इस तरह की नहीं होगी। हर रोज़ की जो वीडियो होगी उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी। उसके अंदर हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ रैंडम हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और सिर्फ रोड के नज़ारे कर रहे हो और रोड के ऊपर क्या चल रहा है और लोग कैसे, मतलब कभी कभार बहुत तफरी भी हो जाती है रोड के ऊपर, आपको पता ही है। खैर, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से हम रोज़ आगे बढ़ें और देखें, और क्या पता इन्हीं वीडियोस को देख देख के कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होना शुरू हो जाएं। तो इस वक्त तो हमारे पास तरह तरह की बात की बोलियाँ बोली जा रही हैं। हमारे पास ऐसे डेली व्लॉगर्स भी हैं और ये सारी लोग भी हैं जो कि व्लॉग्स बनाते हैं रोज़ाना के रोज़ाना। और आज मैं सुबह उठा तो क्या हुआ, आज 1000 रुपये में गुजारा करके देखेंगे वगैरह वगैरह, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो कहीं आ रहे जा रहे होता तो बेसिकली वो अपनी गाड़ियों के अंदर जो है वो हज़ारों रुपए का पेट्रोल डलवा के ट्रैवल कर रहे होता है और कहते हैं 1000 रुपये में गुजारा करेंगे, पूरा दिन ऐसे गुजारेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें रोज़ाना अजीबोगरीब हरकतें भी हो रही हैं। कोई कह रहा है कि मेरी बीवी ने मुझे थप्पड़ मार दिया और ऐसे व्लॉग्स बन रहे हैं। लेकिन हम लोग शाइस्ता गुफ्तगू करेंगे और ऐसी गुफ्तगू करेंगे जो कि हमारे दिमागों को स्टिमुलेट करे, थोड़ी तफरी भी करेंगे, थोड़े जोक्स भी सुनाएंगे एक दूसरे को। और जैसे कि एक रेडियो चैनल में होता है उस तरह से, और लाइव वीडियोस भी करने की कोशिश करेंगे ताकि जहाँ पे